विकास तो दूर की बात है, उनको तो पुरुष पर सवाल उठता है कि वो पुरुष है क्या है। विकास कहाँ है? कहीं नहीं है। पूरे बिहार में ही नहीं, ये आपको पूरे भारतवर्ष में कोच और टिकारी प्रखंड ऐसा प्रखंड है जो हमेशा अकाल और सुखाड़ घोषित होते रहा है। आज बहुत दुख की बात है कि हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन पूरे देश में जैसा कि कहना है विकास की धारा बह रहा है, पूरे राज्य में विकास की धारा बह रहा है, लेकिन आज हम लोग जो इस कार्यक्रम में भाग लिए वो हम लोग को भाग एक कड़ी धूप में एक पेड़ के नीचे लेना पड़ा, जबकि कोच टिकारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक भी ऑडिटोरियम की व्यवस्था नहीं है। तो विकास पुरुष जब आपका टैग लगा हुआ है तो विकास भी दिखना चाहिए। आज अगर ऑडिटोरियम रहता तो टेंट के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चे आज गर्मी में पक रहे हैं, ये दुर्दशा नहीं होता। इतने बड़ा ये अपना विधानसभा, 1 डिग्री कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या हालत है आप देख सकते हैं। रहा बात अनिल बाबू का, तो उनको तो लोग विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन यहाँ से देख लीजिए ये कॉलेज का मेन बिल्डिंग है और वो आपको विकास दिखेगा। वहाँ की घास जंगल उगा हुआ है और स्पोर्ट्स का ये नाम का सिर्फ एक स्टेडियम है, इसमें एक लाइट भी नहीं है। विकास पुरुष लोग बोलता है लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा है। बच्चे की ऐसे बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें टैलेंट हो, चाहे सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, पेंटिंग का हो, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज हमें उन लोग के लिए सम्मान समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर, यहाँ पर टिकारी विधायक अनिल कुमार जी आए थे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या देखिए, अब उनको क्या कहना है, 20 साल से आप विधायक हैं, अभी कहना ही रह जाए तो विकास का बात तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको लोग विकास पुरुष बोलता है। तो विकास पुरुष जब आपका टैग लगा हुआ है तो विकास भी दिखना चाहिए। आज अगर ऑडिटोरियम रहता तो टेंट के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चे आज गर्मी में पक रहे हैं, ये दुर्दशा नहीं होता। तो डिग्री कॉलेज होना चाहिए। इतने बड़ा ये अपना विधानसभा, 1 डिग्री कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या हालत है आप देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज का। देखिए, कोई भी संस्था खोल देने से नहीं होती है, उसको प्रमोट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, अच्छे अच्छे फैकल्टी लाया जाता है, अच्छे उनकी जो भी संसाधन है उनको फुलफिल किया जाता है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर वो बोले हैं तो अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो 20 साल से तो लोग झेल ही रहे हैं इस क्षेत्र में। मैं डॉक्टर वी डी शर्मा, अदई, ग्राम अदई के रहने वाले हैं, कोच टिकारी। क्या कहिएगा सर? यहाँ पे देख रहे थे विधायक जी भी आए थे और यहाँ पे लोगों को डिग्री कॉलेज का मांग है। पहले तो मैं बालाजी शर्मा को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और टैलेंट, एक से एक टैलेंट देखने को मिला। मेरा तो कहना है कि इस सब जितने कोई डांसिंग, कोई सिंगिंग, कोई किसी चीज़ में भी आगे है तो उसको और आगे आना चाहिए। रहा बात अनिल बाबू का, तो उनको तो लोग विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन यहाँ से देख लीजिए ये कॉलेज का मेन बिल्डिंग है और वो आपको विकास दिखेगा। वहाँ की घास जंगल उगा हुआ है और स्पोर्ट्स का ये नाम का सिर्फ एक स्टेडियम है, इसमें एक लाइट भी नहीं है और घास उगा हुआ है। और 20 साल से विधायक हैं, आज तक ये एक स्टेडियम नहीं बनवा पाए बच्चों के खेलने के लिए। सर, मैं 1 घंटा से यहाँ पे आया हूँ और 10 बार वीडियो कटा कम से कम। इस पे क्या कहें, उनको विकास पुरुष लोग बोलता है लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा। मैं भी पिछले 5-6 साल से लगातार आ रहा हूँ और लोगों के बीच में रह रहा हूँ, लोगों का सेवा में या ऐसे कार्यक्रमों में मैं आते रहता हूँ। अक्सर खेल कूद कार्यक्रम में लोग मुझे ये आमंत्रित करते हैं, इस बार ये प्रतियोगिता में आमंत्रित किए तो मुझे और अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत दुख भी हुआ इन लोगों का हाल देख के कि कहने को अनिल बाबू 4था टर्म विधायक जीत के आ रहे हैं, एक पार्टी से हैं, सरकार में भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये विपक्ष में बैठे हुए हैं कि कुछ ये कहें मुख्यमंत्री को या आगे कहें और वो काम ना हो। ये बस एक बहाना है और जनता को चुप कराने का बस एक बात है कि सभागार बन जाएगा, ये डिग्री कॉलेज हो जाएगा। शब्द एक अपने में उसका मीनिंग ये है कि वो कभी नहीं होगा जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा। आज तक कोशिश नहीं दिखा। जेडीयू से रहे, हर बार ये ऑलमोस्ट सरकारी में रहे हैं। 4 टर्म से हमको लगता है 4 में से 3 बार तो ये सरकार में रहे। तो उसके बाद भी ये कोच जैसे बड़े जगह का एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जिसके लिए उनको फंड ही मिलता होगा। ऐसा नहीं है कि फंड नहीं मिलता होगा एक सरकारी स्कूल को और आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हाल किसी छुपा हुआ नहीं है। बेचारे गरीब बच्चे गर्मी में कैसे उनमें इतना जज्बा है, इतना है कि आगे बढ़ना है कि वो बेचारे पीछे नहीं रह रहे हैं। लेकिन गर्मी ऐसा है और एक सभागार तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट
एजुकेशन में जो बेसिक चीज़ है वो तो मिलना ही चाहिए हर बच्चे को। मेरा नाम आर्य चिंत हुआ, मैं से पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता है, लेकिन कांग्रेस का भी नेता हूँ और कांग्रेस में काम भी करता हूँ अध्यक्ष साहब के साथ, और मैं हर सिंधवारी हुआ। सर आप खुद कर्नल हैं सर और यहाँ पर प्रतियोगिता में आए थे, कैसा लगा सर? आप क्या कहना चाहते हैं बच्चा? देखिए, सर्वप्रथम तो ऐसे दूर दराज पे और सभी क्षेत्र के स्कूलों से जो छोटे मोटे नन्हे बच्चे आके अपना प्रदर्शन किए, उनको ये मौका देना, इस पूरे बालाजी और बालाजी के टीम को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कार्यक्रम करने से वो उन बच्चों को, उन भारत के भविष्यों को एक में पिरो के और एक मंच पे लाना चाहते हैं, जो वास्तव में आगे हमारे देश का जो है एक संरचना करेंगे। और यहाँ से सीख के एकजुटता का, एक भाव का, एक साथ मिलने का जो मैसेज है वो समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए वास्तव में ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। मैं साथ में ही अपने कलीग जो हमारे डॉक्टर बीडी शर्मा जी हैं, वो हमारे अनुज भी हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो ऐसे में हमें उन्होंने निमंत्रित करके और मेरे मान को बढ़ाया, और मैं आके अपने आप को यहाँ बहुत गर्वान्वित समझ रहा हूँ। मैं कर्नल DN सिंह, आर्मी सेना कोर के और चिकित्सक प्रभारी घोटिया गया। सर यहाँ पे आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गया से यहाँ चलाएं, क्या कहिएगा बालाजी प्रतियोगिता? सबसे पहले तो आज बालाजी प्रतियोगिता को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज बहुत दुख की बात है कि हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन पूरे देश में जैसा कि कहना है विकास की धारा बह रहा है, पूरे राज्य में विकास की धारा बह रहा है, लेकिन आज हम लोग जो इस कार्यक्रम में भाग लिए वो हम लोग को भाग एक कड़ी धूप में एक पेड़ के नीचे लेना पड़ा, जबकि कोच टिकारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक भी ऑडिटोरियम की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से हम लोग की काफी परेशानी हो रही है। यहाँ के बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चा को जो उत्साह देखने को मिला, ये उत्साह का जज्बा कुछ और होता, लेकिन आज गर्मी होने की वजह से, व्यवस्था नहीं होने की वजह से जो बच्चा में कमी हुई, उसकी पूरी का जिम्मेदार जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो पिछले 20 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। क्या कहिएगा सर, कर रहे हैं यहाँ के जो ग्रुप में आप लोग प्रोग्राम हुआ? देखिए, हम लोग यहाँ पे सुबह 9 बजे से पहुँचे हुए हैं और तब से लेके अभी उस समय से आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि बिजली की कितनी परेशानी रही है। ऊपर से सबसे बड़ा बात है कि जिस विद्यालय प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, मैं भी यहीं का छात्र रहा हूँ, मैंने भी अपनी पूरी पढ़ाई यहीं से की है, और सबसे बड़ी समस्या एक ऑडिटोरियम की है। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कोच में डिग्री कॉलेज की, क्योंकि जब मैं यहाँ का निवासी हूँ, कोच का स्थायी निवासी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो एरिया है यहाँ कम से कम डिग्री कॉलेज हो, लेकिन माननीय विधायक जी के द्वारा इतने सालों से बस आश्वासन दिया जा रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि डिग्री कॉलेज की व्यवस्था जल्द से जल्द कोच में करें। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आपने देखा है इतनी कड़ी धूप में, और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल के हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकारी व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है, सरकारी बच्चों में कुछ टैलेंट नहीं होता है। तो सारा आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों ने कितने अच्छे से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, और हम नहीं कह सकते हैं कि इन बच्चों में अगर इन लोगों को उचित अवसर मिले तो इन बच्चों में ऐसी कोई भी कमी नहीं है कि एक बेहतर बिहार का, एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। और चूंकि पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये सारे बच्चे भविष्य में कुछ ऐसा करें कि जिससे हम सबों का नाम रोशन हो, लेकिन तभी ऐसा कर पाएंगे जब हम इन्हें उचित संसाधन मुहैया करवा पाएंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार से, व्यवस्था से, माननीय विधायक जी से, क्योंकि हम लोग सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं, और मेरा निवेदन रहेगा कि कुछ ऐसा करें ताकि भविष्य में उनका भी नाम रहे और इन बच्चों को एक उचित अवसर मिले। क्योंकि अभी देख रहे हैं जो भी प्रोग्राम हुआ, ये जो कार्यक्रम हुआ, ये बालाजी संस्था के द्वारा करवाया गया, स्पेशली कोच के बालकों के द्वारा, कोच की संस्था के द्वारा इतने अच्छे से प्रोग्राम को कार्यान्वित किया गया। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आएँ और आके अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि लोगों को लगे या बच्चों को लगे कि हाँ, हमारे विधायक जी या फिर हमारे लोग हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगा, मेरा निवेदन रहेगा कि डिग्री कॉलेज, बिजली की व्यवस्था सब तो आपने देख ही ली, तो इसमें मेरा कुछ कहना भी सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कम से कम इन सरकारी स्कूल के बच्चों को एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मंच और एक ऐसी गारंटी मिले कि ये बच्चे भविष्य में कुछ बेहतर करें, और जिसके लिए एक हमारा बेहतर समाज, बेहतर राज्य, बेहतर बिहार का निर्माण हो सके। जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम बालाजी ने किया, कुछ त्रुटियां कारण थोड़ा सा रहा, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ आपके चैनल के पूरे दर्शकों का साधुवाद देता हूं। आज हम अपने पैतृक प्रखंड कोच के गांधी हाई स्कूल मैदान में हो, और इसी मैदान में बालाजी क्यूज प्रतियोगिता के माध्यम से विगत कुछ दिन पहले प्रतियोगिता हुई थी, उसी का आज भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उसी कार्यक्रम में हम तमाम सहपाठियों का निमंत्रण था।
तो आज कार्यक्रम में आए और देख करके यहाँ के छात्रों और छात्राओं को देख करके बहुत उत्साहित जो देखे, मैं अपने आप को गर्वान्वित हूँ, क्योंकि मैं एक छात्र ने प्रतिनिधित्व भी रहा हूँ, मगध विश्वविद्यालय को प्रतिनिधित्व किया है और उसके नज़रिए से मैंने देखा, क्योंकि कोच प्रखंड जो है एक पिछड़ा इलाका है, सुदूर इलाकों के बच्चों ने जिस तरह से यहाँ आकर के अपना हौसला दिखाने का काम किया है, क्योंकि कोच शुरू से पूरे बिहार में नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहा है, नक्सली मूवमेंट बराबर पिछले कई के साल पहले होते आया है, लेकिन पहले की अपेक्षा आज जो देख रहा हूँ यहाँ के स्थानीयों के सहयोग से, स्थानीयों को जुनून और हौसला को, जो शिक्षा के प्रति इन्होंने घर घर में दीपक जलाने का जो लगातार इन लोग प्रयास कर रहे हैं, आज कोच बदला है। बात रह गई विकास की, तो विकास यहाँ पर सरकार की माध्यम से होती है, यहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से विकास होती है, चाहे कृषि का क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र में विकास हो या आपको चिकित्सा का क्षेत्र में विकास हो। लेकिन अभी जिस कोच की धरती पर हम खड़ा हूँ, न यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र में विकास हुआ है, न कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है, क्योंकि ये पूरे बिहार में ही नहीं, ये आपको पूरे भारतवर्ष में कोच और टिकारी प्रखंड ऐसा प्रखंड है जो हमेशा अकाल और सुखाड़ घोषित होते रहा है प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ न कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है, बात रह गई शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा के प्रति सरकार का जो यहाँ पर मॉनिटरिंग होना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो लगातार उनके प्रति प्रोत्साहित करने, छात्रों के प्रति प्रोत्साहित करने का एक कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं दिखता है। और बात रह गई आपका स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य में आप बगल में कोच प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर आप जा करके देखेंगे तो वहाँ का क्या बदहाली है, ये आपको बताने का नहीं है, आप स्वयं देख लेंगे। इसीलिए मैं विशेष अभी जिस स्थान में हूँ, अभी कुछ देर पहले यहाँ के स्थानीय विधायक आए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि वो विकास पुरुष है। विकास तो दूर की बात है, उनको तो पुरुष पर सवाल उठता है कि वो पुरुष है क्या है, विकास कहाँ है, कहीं नहीं है। हम कुछ दिन पहले एक अपने क्षेत्र के मामला को लेकर के उनको फ़ोन किया था, अभी उनको बताया, लेकिन उस गंभीरता से उन्होंने समस्या को नहीं लिया, आए करते रह गए। तो मैं कैसे समझूंगा कि वो विकास पुरुष है। मैं शंभुनाथ यादव, मैं कोच ग्राम तिनेरी का रहने वाला हूँ।